अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बहुत सारे लोग एक बात पूछ रहे हैं कि ये जो चाइना में तबाही मची हुई है कोरोना की वजह से, क्या ये हकीकत है और ये किस वजह से हुई है, और क्या वो बुनियादी 2 से 3 भयानक गलतियां हैं जो चाइना की हुकूमत या उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने की है, जिसकी वजह से उनके लोगों को एक बहुत बड़ी तबाही का सामना है। और बहुत सारे लोग फिर ये भी पूछते हैं कि क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में कोई ऐसा मसला बन सकता है जो पहले 2020 में चाइना से ही शुरू होने के बाद पाकिस्तान में भी हुआ था। तो इन बातों का जवाब जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना में बहुत बुरे हालात हो चुके हैं और उसकी जो बुनियादी एक बहुत बड़ी गलती थी, दो आप इसको कह सकते हैं गलतियां, मैं दोनों को एक एक करके बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहली गलती थी उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी। अब जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी क्या थी कि जो मर्जी हो जाए, हमने अपने मुल्क में कोरोना को नहीं घुसने देना, हमने अपने मुल्क में कोरोना के केसेस नहीं बढ़ने देने, हमने किसी भी शख्स को बीमार नहीं होने देना, और अगर कोई बीमार हो गया है कोरोना से तो हमने उस इन्फेक्शन को वहीं पे ही रोकना है और किसी और तरफ नहीं जाने देना। ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, जो मेरे जैसे बंदे के लिए इंतहाई हैरानकुन और शौक वाली बात है कि हम तो ये समझते हैं कि दुनिया के जो लीडर्स होते हैं उनमें बड़ी अक्ल होती है, लेकिन अगर ज़ीरो कोविड पॉलिसी को साइंस की दुनिया में परखा जाए तो ये कोई इंतहाई बेवकूफ़ शख्स ही इस तरह की पॉलिसी बना सकता है। क्योंकि जब दुनिया में कोई बड़ी पैंडेमिक आती है, जैसे कि कोविड की आई थी, और नामुमकिन है उससे बचना, नामुमकिन है कि उस कोविड से या कोई दुनिया में आने वाला कोई नया वायरस जो है उससे बचा जा सके, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, उसकी कोई तैयारी नहीं होती इस तरह के किसी भी वायरस के ख़िलाफ़। और फिर आपको गुजरना पड़ता है उन हालात से, उन इन्फेक्शन से, जिसके बाद वो आपको आपके अंदर मुदाफ़ती निज़ाम पैदा होता है या फिर आपको वैक्सीन लगवाना पड़ती है। आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, जैसे जैसे वो जवानी की तरफ जाते हैं तो वो इन्फेक्शंस जो होती हैं, बीमारियां, जैसे कि बार बार खांसी होना, ज़ुकाम होना, नमूनिया होना, ये चीज़ें कम हो जाती हैं, और जैसे ही वो फिर बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो ये फिर दोबारा ज़्यादा हो जाती हैं। तो वजह क्या है? जो छोटा बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम पहचानता ही नहीं है इन वायरसेस को, तो इसीलिए वो बार बार बीमार होता है, जिसके नतीजे में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है, अपनी यादाश्त डेवलप करता है, और एक ख़ास उम्र के बाद जाके वो यादाश्त इतनी बन चुकी होती है कि वो बच्चा फिर ज़्यादा बीमार नहीं होता। लेकिन बुढ़ापे में वही इम्यून सिस्टम, वही यादाश्ती निज़ाम क्योंकि कमज़ोर पड़ जाता है, तो फिर वो जो जरासीम हैं वो जो जवानी में उसको मुतासर नहीं कर रहे होते तो वो फिर मुतासर करना शुरू कर देते हैं। एक ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब कोई पेंडेमिक आती है तो फिर इंसानों का इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर सकता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर आपको वैक्सीन का सहारा लेना पड़ता है। आपने नोट किया होगा कि आपकी जवानी में तो आपको कोई इतने टीके नहीं लगते हिफाजती निज़ाम के जो आपको बचपन में लगते हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं कि बजाय इसके कि आप हर वायरस से पहले इन्फेक्शन हो आपको और फिर आपके अंदर मुदाफ़ती निज़ाम पैदा हो, तो बेहतर है कि पहले ही आपको वैक्सीन लगाई जाए और उस वैक्सीन की मदद से आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके अपनी एंटीबॉडीज़ बनाए, यादाश्त बनाए, ताकि जब असल वायरस सामने आए तो आपका यादाश्ती निज़ाम जो है वो इतना मजबूत हो बच्चे का कि वो उसको इन्फेक्शन की शिद्दत से बचा सके। ये दुनिया का एक अमूमी असूल है। तो ज़ीरो कोविड पॉलिसी बिल्कुल इसके एक मुखालिफ सिमत में चलने की बात थी। देखें, मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ किस्म का बिहेवियर रखा है जब उनकी तरफ कोरोना बढ़ा है। मिसाल के तौर पर स्वीडन ने क्या किया? स्वीडन ने कहा कि हमने कोई लॉकडाउन नहीं लगाना, उन्होंने अपने नौजवानों को बाहर भेजा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो। नौजवान हैं तो ये इस इन्फेक्शन को बर्दाश्त कर पाएंगे, मोर्टेलिटी कम होगी, अमवात कम होगी, और जो एक हर्ड इम्यूनिटी होती है कि मुआशरे में जो इम्यूनिटी पैदा होती है तो वो पैदा हो जाएगी। ये उनका बिल्कुल असूल था। लेकिन गलती क्या हुई कि उनके वहाँ पे ओल्ड होम्स हैं, कि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो वहाँ पे ओल्ड होम्स में रहते हैं, तो वहाँ तक इन्फेक्शन जब पहुँची तो उसने पत्तों की तरह इनको गिरा दिया बुज़ुर्गों को। ये हम पाकिस्तान में भी देखते रहे हैं कि जब कोविड आया था तो खुद मैं आईसीयू में, मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी कम वक्त में लोगों को मरते नहीं देखा जो हमने कोविड के दिनों में देखा है कोरोना में। और मैं ये बात कर रहा हूँ आईसीयू का डॉक्टर के तौर पे, ना कि कोई ऐसा डॉक्टर जिसका फील्ड कोई और था। तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्स माउथ, कि ये एक ऐसे शख्स आपको ये बता रहा है जो उस वक्त उन लोगों की डेथ्स को देख रहा था, क्योंकि इम्यून सिस्टम तैयार ही नहीं था, और बुजुर्ग और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको तो बिल्कुल ही उनकी तैयारी नहीं होती। तो स्वीडन की मिसाल थी, लेकिन दुनिया में पहला मुल्क था स्वीडन के जिसने हर्ड इम्यूनिटी अचीव की और इस मुसीबत से आखिरकार निकल आया। फिर 3 मुल्क थे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, जिन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी को इख्तियार किया। अब ये 3 मुल्क थे, लेकिन सवाल पैदा होता है कि फिर चाइना ही क्यों फंसा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्यों इतनी बड़ी तबाही में जाए बगैर भी बच गए। देखिए यहाँ पे इसके 2 हिस्से हैं इस सवाल के।
पहले ऐसा ये था कि जी ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, चाइना एक अमीर मुल्क है, न्यूजीलैंड एक अमीर मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया एक अमीर मुल्क है। उन्होंने अपने लोगों को पैसे दिए, उनको कहा कि आप लोग घरों में रहें, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती रहेंगी, लेकिन आपने बाहर नहीं निकलना। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब आता है दूसरा हिस्सा। अब जैसे ही दुनिया में वैक्सीन्स बनना शुरू हुई, लोगों को मिलना शुरू हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनकी कौम को तबाही से बचा लिया, और जिसका मुखालिफ फैसला जो है वो चीन की क़यादत ने किया, जिसने उनकी कौम को आज तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। और वो क्या फ़ैसला था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उन्होंने जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई दो मशहूर तरीन वैक्सीन्स थी, जिसमें बायोएनटेक कंपनी है जर्मनी की, जिसने फाइज़र के साथ मिलकर फिर पूरी दुनिया में मैसेंजर आरएनए वैक्सीन दी दुनिया को, और एक थी मॉडर्ना जो अमेरिकी कंपनी है प्योरली, तो उसकी मैसेंजर आरएनए, ये दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की क़यादत ने फैसला किया कि वो अपने लोगों को ये लगाएंगे। उन्होंने लगाई, ये बहुत मुअस्सर एक वैक्सीन है। और उसके बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने मुल्कों को खोला, तो वो किसी किस्म की बड़ी तबाही से कम बच गए। लेकिन चाइना ने क्या किया? अब ज़ीरो कोविड पॉलिसी, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब दूसरा वो पॉइंट है कि जिसके बाद जो भयानक गलती इनकी बनी, कि जिसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है इस वक्त के चाइना के अस्पताल भरे हुए हैं, वहाँ पे लोगों की अमवात हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि खुदा न खास्ता 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि ज़ीरो कोविड पॉलिसी अचानक वहाँ पर ख़त्म की गई है। लोग मार्केट्स में आए हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ था कि मई के आखिर में 2020 में ईद का मौका था, छोटी ईद जो ईद उल फितर है, तो रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी 10 दिन होते हैं, तो उसमें वो ख़त्म कर दिया गया लॉकडाउन। लोग बाहर निकले, और उसके बाद जो मार धाड़ शुरू हुई है कोविड की, उसके बाद से पता है आप लोगों को कितना नुकसान हुआ था। तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने मैसेंजर आरएनए की कोई वैक्सीन ना खुद तैयार की, और ना आज तक कोई वैक्सीन वहाँ पे लगी लोगों को। चाइना की अपनी जो वैक्सीन्स थी वो बहुत इन्फीरियर थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी। अगरचे शुरू में हम इसलिए तारीफ़ करते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। शुरू में हम खुद कहते थे कि यही वैक्सीन लगवाएं, लेकिन जो ही मैसेंजर आरएनए वैक्सीन आई तो हमने हमेशा कहा कि ये वैक्सीन सबसे अच्छी है मैसेंजर आरएनए की, प्लीज़ ये लगवाएं अपने बुज़ुर्गों को, ताकि उनकी मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर रिस्पॉन्स करे बजाय ये जो आम वैक्सीन के। चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़ीरो कोविड पॉलिसी चलती रही, सख्ती होती रही वहाँ पे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में वहाँ पे बदतरीन किस्म के जो मुजाहरे हुए वहाँ की क़यादत के ख़िलाफ़, उन मुजाहरों के प्रेशर की वजह से वहाँ की क़यादत ने जो लॉकडाउन था उसको ख़त्म कर दिया। ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इम्यूनिटी थी नहीं, मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन किसी को लगी नहीं हुई थी, जिसके बाद अब उनके अस्पताल भरे हुए हैं, उनके आईसीयूज़ भरे हुए हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पैरासीटामोल की कमी हो रही है वहाँ पे बहुत सारी जो अब मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं। आप देख रहे हैं मीडिया पे, और पूरी दुनिया जो है वो खौफ से चाइना की तरफ देख रही है। वहाँ पे जो इस वक्त वेरिएंट है वो BF.7 ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, यानी वुहान जितना सख्त नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी ही नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि पिछले दिनों जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने विज़िट किया, या उनकी मुलाकात हुई है चाइना के सदर के साथ, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा जो 10,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे लोग काम करते हैं, जर्मन नेशनल्स हैं, तो आप प्लीज़ उनको जो है कम से कम जर्मनी की जो वैक्सीन है, जो बायोएनटेक कंपनी है, ये बुनियादी तौर पे एक जर्मन कंपनी है, तो उसकी वैक्सीन लगाने दें, ताकि कम से कम हमारे लोग तो बच जाएं। तो खैर उनकी दरख्वास्त मान ली गई, जिसके बाद 10,000 से ज़्यादा डोजेज़ जो हैं वो अभी पहली शिपमेंट के तौर पे जर्मनी की ये जो कंपनी है बायोएनटेक, इसकी जो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है वो पहुंचा दी गई है वहाँ पे। और वो कम से कम जर्मनी के जो नेशनल्स हैं, जो वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर चाइना में, तो उनको लगाई जा रही हैं। लेकिन पूरी दुनिया अब इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि खुदारा कोई पॉलिसी बनाए, क्योंकि अब चाइना वही कर रहा है, उसी किस्म की हरकतें जो सारी हुकूमतें करती हैं। क्या वो कहता है नहीं, ये जो लोगों की डेथ्स हो रही हैं ये तो हार्ट की वजह से हो रही हैं, ये तो गुर्दे की वजह से हो रही हैं, तो सिर्फ उन लोगों को वो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से डेथ है, कि जिनको नमूनिया की वजह से या सांस की तकलीफ की वजह से डेथ हो रही है। तो ये ज़ाहिर है ये सारी हरकतें जो है ना हर मुल्क कर चुका है, पाकिस्तान में भी ये हुई हैं। हमने अपने सामने लोगों को देखते थे कि उनकी डेथ्स होती थी कोरोना की वजह से, लेकिन हम एंट्री नहीं, हमें इजाज़त थी कि वो कोरोना की वजह से करें। ये हुकूमती सतह पर इस तरह की फजूल पॉलिसियाँ भी चलती रही हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उसके बाद जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दिया था वो दुनिया का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपोज करें, जहाँ पे केसेस बढ़ते हैं फौरी वहाँ पे लॉकडाउन कर दें। इस चीज़ ने पाकिस्तान को बचाया है, और उस वक्त की क़यादत को हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला के बाद, कि उनकी ये जो पॉलिसी थी ये बहुत कारआमद रही। वरना इसके मुकाबले में इंडिया में देखें,
उन्होंने पहले सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाया, फिर बिल्कुल लॉकडाउन खोल दिया और वहाँ पे बेतहाशा लोगों को नुकसान हुआ इस महामारी से, इस पेंडेमिक से। इस वजह से लोगों की बहुत अमवात हुई वहाँ पे, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ लोगों का। और इसी तरह से जो चाइना की पॉलिसी आपके सामने है, तो क्या पाकिस्तान में ऐसा होगा? देखिए, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की इम्यूनिटी है, पाकिस्तान में लोगों ने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लगवाई हुई है। तो इसलिए पाकिस्तान में फ़िलहाल तक कोई चांस नहीं है कि किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता कोई वेरिएंट हमें तंग नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी आईसीयू में काम करते हुए हमारे सामने कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करता हूँ कि जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं या जिनको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह के मसाइल का सामना है, तो प्लीज़ वो उनको बूस्टर ज़रूर लगवाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। और चाइना की मिसाल वही है सबके सामने। चाइना निकल आएगा 3-4 हफ्ते में, अगर वो डटा रहे अभी फिर ये लोगों को होने दें, उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, बुज़ुर्गों को वहाँ पर। लेकिन या तो ये तरीका है या फिर दोबारा लॉकडाउन करके एक दफ़ा वैक्सीन लगाए मैसेंजर आरएनए की, लेकिन दूसरी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाइना की वैक्सीन इतनी मौसर नहीं रहती ज़्यादा देर के लिए। तो दोस्तों, ये है वो चाइना के बारे में सूरत हाल जो अक्सर लोग जानना चाहते थे। मेरी देखें, जितनी मैं वीडियो बना चुका हूँ कोरोना पे, पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इतना काम किया हो। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की। तो इसलिए आप रेस्ट एश्योर्ड, बिल्कुल इस बात में सुकून में रहें कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं पाकिस्तान में होने लगा। लेकिन जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त के लोग हैं, वो ज़रूर अपने आप को बूस्टर की वैक्सीन लगवाएं, बूस्टर डोज़ लगवा लें वैक्सीन की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।